की, शत्रुघ्न साहब की, संत मेहंदी शत्रुघ्न साहब की, संत मेहंदी शत्रुघ्न साहब की, संत मेहंदी शत्रुघ्न साहब की, साहब की, जय सतराम, जय संत मेहंदी शत्रुघ्न साहब की, सतगुरु कबीर साहब की जय, अरे वो कितको साहब की जय हो, गणपति साहब की जय हो, रामपति साहब की जय हो। मैं तो खत्म हो गए पुलिस पहले फूल ले मैं ये कहा यही से ले लेंगे। हाँ चलो है ठीक है अच्छे से बनाओ अच्छे से बना लो सतगुरु नितिन पति साहब की साहब की, शत्रुघ्न साहब की, शत्रु कबीर साहब की, शत्रु कबीर साहब की, शत्रु कबीर साहब की, यही से घर लेना बेटे इधर हो जा इधर हो जा इधर हो जा यहीं से ले लो यहीं से। हाँ आ रही है पूरी अच्छे से। भाई तूने क्या बोल दिया उनको क्यों कुछ तो बोला तुमने अच्छी वीडियो बना रहा हूँ जबरदस्त। लाइव चल रहा है मैं उनको कुछ कहा तो सच्ची बताओ एक बार सब का ले लो हाँ सबका ले लिया आगे से जाओ आगे से जाओ गुरु जी का फोन है ये अच्छा लग रहा है चल चल सब देख के
ये दे दो, गुलाब वाले दे दो। देख गिर गया नीचे, उठा बेटे उठा जल्दी। ले पैरों में डालते आना है फूल। एक ले ले ले, पैरों में डालना। तो वहाँ से ले लो आंटी से, देख सामने मिला ले, इसमें मिला ले। पैरों में डालता हुआ चलना है। चल भाई चल। नीचे डालता है जब बेटे। ये जो है झंडे बड़े वाले को डाल दी ना, यहीं से लेकर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर था। नहीं मैंने दी ठाकुर भैया को। कुर्सी ले आ दो। सुन कुर्सी ले आ, कुर्सी वहाँ से जल्दी स्पीड से कुर्सी ला के दे देना एक। थक जाएंगे खड़े खड़े। थोड़े सर पे बाद में आरती के टाइम। हाँ पानी और गिलास लेने गए मैंने बोल दिया। सब आरती का काम है। हाँ सबको मौका मिलेगा। अभी सब लोग बैठ जाओ, बाद में जो है ना आरती के टाइम पे होगा सब चीज़। बैठ जाओ रास्ता छोड़ के बैठ जाओ मेरे पास ना। अपनी सच में क्यों जो मेरी नहीं बताऊंगा। मुझे तो कुछ लगेगा। मैंने बोला आ जाओ माला डालो। सागर जी आ जाओ माला इससे मंगा लो मुझसे कुछ कुछ लिया एक मेरे लिए जल्दी। हाँ एक लिया। वैसे भी लगा ना। भोपाल जी को बुला लो, उनको माला जी नहीं ये ले वीडियो बना। ऊपर जाओगे ना तो फिर ले जाना। हाँ 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 उस साइड जाके तू डाल किया। हाँ गुरु जी का तू डाल किया। अरे पागल। अभी तो पहले वीडियो बना दी। हाँ डाल के वो डाल के गई अम्मा। अरे अम्मा गई डाल के गई। पैर पे पैर रख दे। वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी से उतरे थे। ले यार इसको डाले यार तू पागल है यार। वो कर तेरे को दोनों पर है पागल। लो मैं बनाती हूँ।
हाँ जा तू भी पापा के साथ जा, पैर छू के आइए, जूते निकाल के जाना। कोई बात नहीं, सतनाम साहब जैसा जैसा साहिब बंदी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से मेरठ में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि जल्दी ये समझ में आता नहीं है। पूरी उम्र भी सुनते रहोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, जब तक मालिक की कृपा ना हो तब तक। लेकिन अगर बंदी छोड़ की दया हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तो ये पहली बार में ही समझ में आने लग जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हम सबका ये मनुष्य जन्म सफल हो सके। ये बार बार जन्मना मरना, बार बार लक 84 के चक्कर काटना, ये सब समाप्त हो जाए और हम सदा सदा के लिए उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए। लेकिन वो कैसे होंगे, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे हमें जन्म मरण से, इस बंधन से छुटकारा मिलेगा, इसको समझने के लिए आपको बहुत बड़े विवेक की जरूरत है। ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है, ये उसी के समझ में आता है जो विवेकी हो जाता है। और गुरु का काम केवल और केवल विवेक देना होता है। गुरु केवल आपको विवेकी बनाएगा, वस्तु आपके पास है। गुरु कुछ लेगा देगा नहीं कि कोई सोचे मेरे गुरुजी ने मुझे कोई ऐसी अनमोल वस्तु दे दी कि अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वस्तु लेके तो तुम टहल रहे हो, वस्तु लेके तुम घूम रहे हो। संतों ने समझाया, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। यानी इस दुनिया में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास वो अनमोल वस्तु नहीं है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसी एक को नहीं बोला, ये सबको बोला, सबके लिए। लेकिन वो वस्तु कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मूल ज्ञान समझना पड़ेगा। सबसे पहले सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है।
और जब तक विवेक नहीं हुआ तब तक आप उस अनमोल वस्तु के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज उसी अनमोल वस्तु के बारे में सत्संग करेंगे, उसका खुलासा करेंगे, ताकि सब भक्तों को उस अनमोल वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो, जिसके लिए मीराबाई ने बोला, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। वो क्या है नाम रतन, वो कौन सा धन है, आज उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु मोहनपति साहेब की, सतगुरु राम अनुराग साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कईनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग में आए भक्तों की, सबके गुरु महाराज की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सपना। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जब तक हमें ये समझ में नहीं आया तब तक हम इस जन्म को सफल भी नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको पता है कि मैं स्कूल क्या करने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, पढ़ के एग्जाम देने आया हूँ और एग्जाम देने के बाद पास होने आया हूँ। अगर ये आपके जहन में है, अगर ये आपके दिमाग में है, अगर ये चीज़ आपको याद है, तो याद रखिए कि आप बहुत विवेकी हैं, आप उस नज़र को रखते हैं जिसको पार की नज़र कहते हैं, आप उस लक्ष्य को समझते हैं जो आपने प्राप्त करना है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल तो एडमिशन ले लिया, लेकिन पूरा दिन खेलता कूदता रहता है, पूरा दिन शरारतें करता रहता है, पूरा दिन क्लास में बातें करता रहता है, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं है, एग्जाम का कोई डर नहीं है। अब वो पास हो जाए बहुत मुश्किल है। बच्चे फेल क्यों होते हैं? इसी कारण होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम को भूल जाते हैं कि एक दिन एग्जाम आएगा, हमारी परीक्षा होगी, लिखना पड़ेगा, लिखने से पहले याद करना पड़ेगा, वो याद ही नहीं करता, लिखेगा क्या। इसी प्रकार जो हमारा ये जन्म है, इंसान जन्म, ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब जब नहीं पता है कि क्या करना है तो बाकी सब कुछ कर डालते हैं। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पढ़ना लिखना पास होना है, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ कर डालता है। शैतानी कर ली, खेल कूद लिया और दुनिया भर के काम कर लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो है, तो वो कभी पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमें यही नहीं पता है कि हम क्या करने आए हैं, तो क्या करके चले जाएंगे? सारी दुनिया के काम करके चले जाएंगे, सिवा एक काम के कि जन्म मरण की मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको छोड़ के सब कुछ कर लेंगे। मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाएंगे, बड़ी बड़ी जमीनें सल्तनत बना लेंगे, बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बड़े बड़े परिवार बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े गुरुद्वारे, चर्च बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिख लेंगे, वेद पुराण लिख लेंगे, गीता भागवत लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक काम नहीं कर पाएंगे। क्या? जन्म मरण से मुक्ति का भेद नहीं समझ पाएंगे। वो कैसे पता लगेगा? वो कौन बताएगा? वो केवल और केवल सतगुरु बताते हैं। ये काम केवल और केवल सतगुरु का है। सतगुरु के अलावा तुम्हें और कोई मिलता है, कोई पंडित जी मिल गया, कोई नमाजी काजी मिल गया, कोई पास्टर मिल गया, कोई सिख भाई मिल गया, ग्रंथी मिल गया, पाटी मिल गया, कोई भी मिल जाए, वो तुम्हें सारा ज्ञान पकड़ा देगा, सिवाय आत्मज्ञान की। वो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकता, बाकी सारा ज्ञान पकड़ा देगा, मंत्र दे देगा, जंत्र दे देगा,
पूजा पाठ हवन यज्ञ दे देगा, दिया जलाना सिखा देगा, मंदिर जाना सिखा देगा, नदियों में नहाना सिखा देगा, तीर्थ मूर्त व्रत पूजा उपवास पाठ सब कुछ करवा देगा, बस आत्म ज्ञान नहीं दे पाएगा। अगर शक है तो किसी भी बूढ़े आदमी से पूछ लो, किसी भी बुजुर्ग माता से पूछ लो कि माता क्या तुम अपनी आत्मा को जानती हो? क्या तुमने अपनी आत्मा को अनुभव किया है? तुम्हें पता है कि आत्मा क्या होती है? देख लो, सारी उम्र पूजा पाठ करके गुजार दी माता ने, मंदिर जाके गुजार दी, मस्जिद जाके, गुरुद्वारे चर्च जाके, हवन यज्ञ करके, तीर्थ व्रत करके सब कुछ कर डाला, लेकिन बुढ़ापे तक भी नहीं समझ पाई कि आत्मा चीज है क्या। बस इसी आत्मा को जानना हमारा जीवन का लक्ष्य है, और कुछ नहीं है कि कोई सोचे मैं बहुत व्रत रखता हूं, पूजा पाठ करता हूं, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। किसी का सफल नहीं होगा। सफल केवल तब होगा जब तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं ये जन्म मरण में धक्के क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये आत्म तत्व को नहीं जान पाते, और किसको पकड़ के बैठ जाते हैं? इस नाशवान संसार को, इस नाशवान काया को, इन नाशवान योनियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई सांप की पूजा कर रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई बरगद की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई शरीरों की पूजा कर रहा है। मंदिरों में किसकी पूजा हो रही है? कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, लेकिन कोई भी आत्मा को नहीं जान पा रहा। और कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है, तो वो केवल और केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को कोई मारने में सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, सारी दुनिया के देवी देवता, भैया भवानी, यहाँ तक कि भगवान तक अगर आके ये श्राप दे दे कि आत्मा की मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अमर है। ना तो ये कभी जन्मती है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब करना क्या है? इस आत्म तत्व को जानना है। कैसे जानेंगे? 24 घंटे हमारे साथ हैं। बिना आत्मा के कोई अपने घर से पंडाल तक नहीं आ सकता। बिना आत्मा के कोई पंडाल से घर नहीं जा सकता। बिना आत्मा के कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई लेट नहीं सकता। बिना आत्मा के कोई खा नहीं सकता, कोई पी नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी उम्र जिस आत्मा के सहारे सारे काम करता है, उसी आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा के द्वारा किए जाने वाले कार्य को महान मान के बैठ जाता है। ये मंदिर किसने बनाए? आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। जिन मिस्त्रियों ने मंदिर बनाए, जिन मजदूरों ने मंदिर बनाए, आत्मा की वजह से बना पाए। अगर आत्मा ना होती, बना लेता कोई? ये ग्रंथ किसने बनाए? वेद, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, इंजील किसने बनाए? गुरु ग्रंथ साहब किसने बनाया? आत्मा ने बनाया। बिना आत्मा के कोई लिख के दिखाए जरा? बिना आत्मा के कोई एक भी अक्षर बोल के दिखाए जरा? ये सुबह से शाम जयकारे लगाते हैं, सुबह से शाम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे करते फिर रहे हैं। बिना आत्मा के करके दिखाए जरा। आत्मा की वजह से ही एक एक अक्षर गले से निकल रहा है। तो जो अक्षर गले से निकल रहा है वो बड़ा, या जिसकी वजह से निकल रहा है वो बड़ा? सूरज की वजह से किरणें धरती पे आ रही हैं, किरणें बड़ी या वो सूरज बड़ा? जब तक ये नहीं समझ में आया, तब तक तुम आत्मज्ञान की तरफ कभी मुड़ ही नहीं सकते, आत्मज्ञान की तरफ कभी चल ही नहीं सकते। जब तक ये समझ में नहीं आया
तुम कभी जान ही नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम मंदिर में रह जाओगे, तुम मस्जिद में रह जाओगे, तुम गुरुद्वारे चर्च में रह जाओगे भक्ति करते, तुम पूजा पाठ में रह जाओगे, तुम मंत्रों के जाप में रह जाओगे, तुम हर एक नाशवान चीज के चक्कर में पड़े रह जाओगे, लेकिन तुम कभी अविनाशी को नहीं जान पाओगे। और अविनाशी क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही अविनाशी है। अब इस आत्मा को पाना कैसे है, यह सबसे बड़ा भेद है। गीता में आत्मा के बारे में कूट कूट के समझा रखा है, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रखा है, लेकिन आत्मा को पाए कैसे यह भी बता रखा है, लेकिन पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाते कि आखिर लिखा क्या है। तो क्या लिखा है गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो जन्मता और मर जाता है, वो असत्य है। तो असत्य क्या है? ये काया ही असत्य है, ये नाशवान शरीर असत्य है, इसका कभी जन्म और मरण हमेशा होता है, लेकिन ये बदलता रहता है। आज ये शक्ल है, कल को मिट्टी में मिलकर दूसरी शक्ल बन जाएगी, फिर मिट्टी में मिलकर तीसरी शक्ल बन जाएगी। तो ये पांच तत्व भी कहने को मर रहे हैं, लेकिन मरते नहीं, बदल जाते हैं। ये जो पल पल बदलता है वो माया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं तत्व कभी खत्म नहीं होता। मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो खत्म कहां हुई, पानी पानी में मिल गया तो खत्म कहां हुआ, हवा हवा में मिल गई तो खत्म कहां हुई। बात बिल्कुल सही है, खत्म तो नहीं हुई। खत्म तो तब बोले जब मिट्टी मिट्टी रहे ही ना, लेकिन मिट्टी मिट्टी में मिल रही है और मिट्टी सामने पड़ी भी है। अब कोई कहे ये खत्म नहीं होती तो ये सत्य है, नहीं, ये बदल रही है। ये जो बदल रही है वो भी असत्य है, भले नहीं मरती लेकिन बदलती है। इसलिए गीता में हर उस तत्व को असत्य बोला गया है जो बनता बिगड़ता है और जो जन्मता मरता है, जो पल पल बदलता है, सदा एक रस नहीं रहता। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये कभी नहीं बनता, कभी नहीं बिगड़ता, ये सदा से था, है और रहेगा। इसी आत्मा को सनातन कहा जाता है। हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म है सत्य सनातन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या मंदिर में पूजा करें जाके? इसका मतलब क्या पत्थर को पूजें? बिल्कुल नहीं। सत्य सनातन का मतलब क्या है? जो सदा सदा से था, है और रहेगा, वो सत्य सनातन कहलाता है। हमारे धर्म में आत्मा का ज्ञान दिया जाता था शुरू से, लेकिन धीरे 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 कहते हैं विकार आते जाते हैं, आते जाते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है तो निर्विकार कहते हैं उसको, कि बच्चा है, कुछ नहीं पता इसको लालच का नहीं पता, इसको लोभ का नहीं पता, इसको काम का क्रोध का नहीं पता, पड़ा हुआ है बेचारा एक पालकी में। लेकिन जैसे ही बड़ा होता जाता है, काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी, सारे विकार आ गए। इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में रमे होते हैं तब हम निर्विकार होते हैं, और जब हमारी पूजा पद्धति, हमारे ऋषि मुनि आत्मा से दूर होते गए तो दुनिया भर के विकार आते गए, और हमारा धर्म विकारों से भर गया। आज भगवानों के नाम पर भी देखो क्या चल रहा है। किसी भी मंदिर में चले जाओ जो मशहूर है, वहां पे दो लाइनें लगी हुई हैं, एक गरीबों की, एक अमीरों की। ये कहां से फार्मूला बन गया भाई? क्या शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे होते तो दो लाइनें चलती थी, एक अमीरों की और एक गरीबों की? ऐसा तो नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम आत्म तत्व से दूर हो गए। अब आत्मा से दूर हो गए तो क्या बचा? फिर विकारी बचे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाएगी। तो करना क्या है? अब वापस घूम के यू टर्न लेके दोबारा आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अब ये कौन रमेगा, कौन संतुष्ट होगा, कौन तृप्त होगा? ये कौन है? ये जीवात्मा है। जीवात्मा
अपने असली स्वरूप को, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं, जीव स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप, जिसे सोहम स्वरूप कहते हैं, सोहंग नहीं कि श्वासों के अजपा जाप कर रहे हो, सोहंग सोहंग, ये सोहम स्वरूप है, यानी जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। जब ये अवस्था बनेगी, जब ये स्वरूप प्राप्त होगा, तब समझ लो कि अब तुम जन्म मरण से न्यारे हो जाओगे। और अगर ये स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाए, अगर आत्मा और परमात्मा में भेद ही मांगते रह गए, अभेद नहीं कर पाए, तो मेरे भाई दोबारा जन्म हो जाएगा, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने और अन्य संतों ने क्या समझाया, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो क्या है कि हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, इसलिए काया मान बैठे हैं, और वो मालिक अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए कुल का मालिक बंदी छोड़ है। अब उस कुल के मालिक को, यानी उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ये जीव करे तो करे क्या? केवल भेदी गुरु की जरूरत है इसको। एक गुरु धारण कर ले। कौन सा गुरु? जो ये सारे मंत्र जंतर तंत्र, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये सारे गंगा स्नान, जमुना स्नान, ये सारे परिक्रमा, पर्वतार, जितने भी पर्वत पे परिक्रमाएं कुछ भी चल रही है, सब छोड़ दो। और क्या करे? हे अर्जुन, केवल अपनी आत्मा में स्थित होना है। जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया वही जन्म मरण का बंधन तोड़ के मुक्त हो जाता है। वरना जितने भी जपी तपी सन्यासी हैं, ये सब बंधन में ही रहते हैं। कबीर साहब समझा रहे बाणी में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया, ये जितना जो मैंने बोला है सब छुड़वा दे पहले तो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, सब छुड़वा दे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, सब छुड़वा दे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, सब छुड़वा दे। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में, ये सब छुड़वा दे। तब समझना कि अब सही रास्ता मिलने वाला है। और वो रास्ता क्या है? वो है आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। सतयुग में इतनी पूजा पाठ करी, इतनी भक्ति करी, इतना नाम जपा, कभी नहीं छोड़ी सतयुग में, सब कुछ किया। फिर क्या हुआ? फिर त्रेता युग में आ गए। त्रेता में खूब नाम जपा, खूब हवन यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ किया, खूब राम राम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्वापर में आ गए। द्वापर में खूब पूजा पाठ करी, खूब देवताओं को मनाया, खूब राधे कृष्णा किया। उसके बाद क्या हुआ? ये कलयुग में आ गए। और अगर कलयुग में भी यही कुछ करते रहे तो क्या होगा? फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए अब क्या करना है? अब वो नहीं करना है जो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता में कर लिया है। अब क्या करना है? अब वो करना है जो इन चारों युग में आज तक नहीं कर पाए। और वो क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना है। रमण। तो कैसे करेंगे रमण? जब हमारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं। वो तुम्हें समझाएगा कि आत्मा आखिर है कहां। वो तुम्हें बताएगा कि तंत्रों मंत्रों जंत्रों से परे आत्म ज्ञान होता क्या है। और उसके बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जहां तुम खड़े हो वहीं परमात्मा है।
जहां तुम बैठे हो वहीं परमात्मा है, जहां तुम लेटे हो वहीं परमात्मा है, जहां तुम हो वहीं परमात्मा है। उसके बाद कोई परमात्मा को ढूंढने वाला खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, उसी में खोजना है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, जहां तू बैठा है वहीं परमात्मा है। बस तेरे जीवन में वेदी गुरु आ जाए, वही मिल जाएगा तुझे मालिक। कैसे मिलेगा? जैसे तिल के दाने में तेल मिल जाता है। अब तिल का दाना यहां पड़ा है और तेल ढूंढने जा रहे हो तुम अयोध्या, तेल ढूंढने जा रहे हो तुम काबा, तेल ढूंढने जा रहे हो मक्का मदीना, नहीं मिलेगा। अगर तिल यहां है तो तेल भी यही है और तेल तिल के अंदर ही है। इसी प्रकार चकमक पत्थर जहां है वहीं आग है, पार नहीं है, कहीं दूर नहीं है। जहां चकमक पत्थर है वहीं आग है, जहां तिल है वहीं तेल है, और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। तो आत्मा कहां है तुम्हारी? अयोध्या में है या काशी में मथुरा में है? अरे जहां तुम हो वहीं तुम्हारी आत्मा है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। मीराबाई को भी नहीं पता था, इसीलिए पत्थर की मूर्ति लेके घूमती थी गली गली में, नाचे मीरा गली गली। कृष्ण जी की मूर्ति लेके गली गली घूमती थी। फिर क्या हुआ? एक दिन गुरुजी मिल गए। कौन से गुरुजी? रविदास जी महाराज। उन्होंने देखा लगन तो अच्छी लगी हुई है बिटिया में, बहुत प्रेम है इसको भगवान से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्ग गलत पकड़ लिया है। जिस मार्ग को इसने पकड़ लिया है ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ, भक्ति का मार्ग है, भगत कहलाओगे, जैसे मीरा कृष्ण भगत कहलाती थी। भक्ति का मार्ग तो पत्थर पूजना भी है। अलग अलग भक्तियां, अलग अलग मार्ग है, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं है ये। और जब तक भक्ति से मुक्ति ना हो तब तक वो भक्ति सदभक्ति है ही नहीं। भक्ति तो माता पिता की भी भक्ति है। माता पिता को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है, गुरुओं को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है, अरे पत्थर को दिन रात पूजो वो भी भक्ति है, लेकिन मुक्ति नहीं है उससे। कह रहे माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भजन और सतगुरु भक्ति फिर मिलेगी नहीं। ये भजन बंदगी तो मिलने वाली नहीं है। ये कैसे मिलेगी? जब आपके जीवन में गुरु आ जाएगा। तो गुरु क्या करेगा? जो मीराबाई को बताया। रविदास जी महाराज ने क्या बोला कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, जैसे ही तेरे प्राण पखेरु उड़ेंगे, जैसे ही तेरा शरीर छूटेगा, ये मूर्ति भी तेरे हाथों से छूट जाएगी, भगवान तुझसे जुदा हो जाएंगे। ऐसा भगवान पकड़, ऐसा भगवान खोज जो तुझे पकड़ ले, और अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो फिर ना छूटेगी, फिर तू अलग नहीं हो पाएगी। मीरा की समझ में आ गई बात। फिर क्या किया उसने? राजपूत होकर, क्षत्रिय जात थी उसकी, राजपूत ठाकुर, उस जमाने में ठाकुर होकर, और वो भी कोई आम औरत नहीं कि कोई आम औरत है, रानी थी वो। उसने ठाकुर यानी ऊंची जात का होकर भी, रविदास जी महाराज यानी उस जमाने में कहते थे शूद्र हैं, नीच जात वाले, उसको गुरु धारण किया। सोचो, जात पात के बंधन को तोड़ दिया किसने? रानी ने। इसीलिए जहर पिलाया गया था उसको, इसलिए नहीं पिलाया गया था कि वो कृष्ण जी की भगत थी। कृष्ण जी के तो भगत सारे ही थे, पूरा राजस्थान कृष्ण जी का भगत है, तो क्या जहर पिला रहे एक दूसरे को? जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि उसने उसको गुरु धारण कर लिया जो सबकी नजरों में नीच जात का था। तो बड़ी बेइज्जती हुई। फिर क्या? फिर मीरा को मारने के लिए जहर पिला देगा, फिर भी ना मरी वो, ऐसी मालिक की मौज थी। तो कौन सी वस्तु, किस वस्तु का ज्ञान मीराबाई को रविदास जी ने दिया वो भी समझ लो। कह रही है पायो जी में नाम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। मुझे मेरे सतगुरु ने कौन सी अनमोलक वस्तु दे दी? आत्मा का ज्ञान। इस दुनिया में कोई भी चीज अनमोलक नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई मोल है। केवल एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल ही नहीं है, और वो क्या है? आत्मा। इसका कोई मोल नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं आत्मा खरीद के लेके आ रहा हूं, मतलब ही नहीं है। शरीर खरीद सकता है, आंख, पैर, हाथ, बाल, खाल, किडनी, फेफड़े खरीद सकता है, सारे संसार में दिखने वाली हर वस्तु खरीद सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं खरीद सकता। तो ये अनमोलक वस्तु क्या है? ये आत्मा है। और ये आत्मा केवल मीराबाई के पास नहीं, ये आपके पास भी है। सबके पास आत्मा है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आयो साथ में, घर रहेगी किसी की? सब लेके आयो। हिल रहे हो, डुल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, क्योंकि आत्मा साथ है। लेकिन आत्मा साथ है तो मिल क्यों नहीं रही? आत्मा साथ है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अभी बर्फ की एक छोटी सी सिल्ली पकड़ा दो, अभी देखो अनुभव होने लग जाएगा। अभी आग का थोड़ा सा अंगारा हाथ में पकड़ा दो, अभी अनुभव होने लग जाएगा। अभी ठंडी गर्म चीज का अनुभव होने लग जाएगा। लेकिन आत्मा 24 घंटे साथ है, अनुभव नहीं हो रहा, पता ही नहीं लग रहा है क्या? क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि सारा ध्यान काया में है, सारा ध्यान शरीर में लग चुका है। और जब तक शरीर में लगा रहेगा ध्यान, तब तक किसी को आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? शरीर से ध्यान हटा के अपनी आत्मा में ध्यान धरना है। और कैसे धरेंगे? जब तुम्हें वेदी गुरु समझाएगा कि ये ध्यान आत्मा में धरा कैसे जाता है। उसके बाद तुम्हें कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम्हें कोई दिया अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम्हें सारी उम्र कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको पाने के लिए तुम मंदिर जा रहे थे, जिसको पाने के लिए तुम चर्च जा रहे थे, जिसको पाने के लिए तुम मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे थे, वो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। मार्केट में हम क्यों जाते हैं सामान लेने? जब हमारे घर में सामान खत्म हो जाता है। चाय बना रहे हो, अब चीनी खत्म है तो क्या करोगे? जाओगे मार्केट, भागे भागे लेके आओगे। और चीनी का डब्बा घर में भरा पड़ा है तो कौन जाएगा मार्केट? कोई नहीं जाएगा, वो तो पड़ा ही है माल। इसी प्रकार जब हमें हमारे पास ही वो आत्म तत्व मिल जाता है तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो घट में ही विराजमान हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए। परमात्मा कैसे मिलता है? कोई कहता है सतलोक जाएंगे परमात्मा को पाने, कोई कहता है अलख लोक जाएंगे परमात्मा को पाने, कोई कहता है अगम लोक जाएंगे, कोई कहता अनामी लोक जाएंगे। और हिंदू भाइयों में कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, गोलोक जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, भूलोक जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घट में ही विराजमान हो जाता है। वो कैसे मिलेगा? वो प्रगट होता है, प्रगट होता है वो बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घट में ही प्रगट है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी वो सब घटों में बैठा भी हुआ है, लेकिन सबसे न्यारा भी है, वो किसी को मिलने वाला भी नहीं है। ऐसे जैसे तुम्हारे घर में खजाना दबा है, दादाजी ने दबाया, किसी को नहीं बताया, तो पिताजी भी उस घर में रह के चले गए 100 साल, और तुम भी रह के चले जाओगे 100 साल, तुम्हारे बच्चे भी रह के चले जाएंगे 100 साल। खजाना गड़े का गड़ा रह गया, और ऊपर से पूरा परिवार निकल गया, पूरा खानदान निकल गया, वंश के वंश निकल गए गरीबी में, भुखमरी में, और नीचे खजाना दबाई का दबा रह गया। इसी प्रकार परमात्मा हमारे घट में विराजमान है, और जन्मों जन्मों से है, युगों युगों से है।
ऐसा नहीं कि आज मैं बता रहा हूं इसलिए है, वो सदा सदा से था है और रहेगा, लेकिन बिल्कुल उसी खजाने की तरह हमारे किसी काम नहीं आ पाया जिसका भेद हमें पता ही नहीं है। जब हमें खजाने का भेद ही नहीं पता है तो हम कैसे अमीर होंगे? इसीलिए कबीर साहब ने जपी तपी सन्यासी से ज्यादा भेदी गुरु की महिमा गाई है। जो कबीर साहब कहते हैं ना कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, ये कौन से गुरु की बात चल रही है? ये भेदी गुरु की बात चल रही है। वो समझा रहे हैं कि परमात्मा साथ रहा है सदा तुम्हारे, तब भी तुम्हें मुक्त नहीं किया उसने, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाए, वही परमात्मा तुम्हें इसी जन्म में मुक्त कर देगा। याद रखना, ये दया है मालिक की, क्योंकि वो चाहता है कि तुम गुरुमुख हो, ज्ञान को प्राप्त करो और निकलो यहां से। तो कैसे मिलेगा वो मालिक? जब हम अपने घट में खोजना शुरू करेंगे। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल में। कहीं कहते ना मैं इतने सालों से मालिक को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। अरे भेदी गुरु के पास जा, एक पल में तुझे भेद बताएंगे उसके ठिकाने का, एक पल में। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी दौड़ शांत हो जाएगी। अब तुम्हें पता है ना मैंने इधर जाना है, ना मैंने इधर जाना है, ना इधर जाना है, ना इधर जाना है, मैंने कहां जाना है ये तुम्हें पता लग जाएगा। बस अब तुमने उस तरफ चलना शुरू करना है जिस तरफ गुरु ने तुम्हें मार्ग बता दिया। इसीलिए गुरु को मार्गदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु को? मार्गदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। कौन सा रास्ता दिखाने वाला? यहां तो सब नाम जपवाने वाले बैठे हैं, यहां सब नाम जपवाने वाले बैठे हैं। किसी को जाओ तुम पूछो गुरुजी से, गुरुजी मुझे कृष्ण जी चाहिए। अच्छा कृष्ण जी चाहिए तो जप बेटा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई गया गुरुजी मुझे राधा राधा चाहिए, कहते हैं जप बेटा राधा राधा। कोई कहता गुरुजी मुझे तो राम जी चाहिए, तो जप बेटा राम राम राम। ये कोई लॉजिक हुआ? ये तो वो बात हो गई, तुमने किसी से पूछा गुरुजी मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, बेटा बैठ यहां पे, दिल्ली दिल्ली जप, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। गुरुजी मैं नोएडा जाना चाहता हूं, बैठ जाए यहां पे, जप नोएडा नोएडा नोएडा। मैं जी गुड़गावा जाना चाहता हूं, बैठ यहां, जप गुड़गावा गुड़गावा। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये कैसी भक्ति है भाई? हीरा चाहिए तो हीरा हीरा जप ले, आलू चाहिए आलू आलू जप ले, टमाटर चाहिए टमाटर टमाटर जप ले। मजाक बना लिया भगवान का इन लोगों ने। ये कोई भक्ति नहीं है, ये मूर्ख बनाया जा रहा है तुम्हें। कारण क्या है? क्योंकि इनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। अरे कृष्ण जी कृष्ण कृष्ण जप के नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी आत्मा की साधना से मिलेंगे। राम जी राम राम जप के नहीं मिलेंगे। राम को पाना है तो आत्म तत्व को जानो, वही आत्म राम है, समझो। तो ये आत्म ज्ञान की बात है भाई, ये भेद की बात है। कबीर साहब उस भेदी गुरु की महिमा गाते हैं जो हमें आत्म तत्व का भेद बता दे और क्या छुड़वा दे। ये राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु ये छुड़वा दे और आत्म तत्व का भेद समझा दे। इसीलिए बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये जितने भी नाम जपने वाले ये जपी हैं, ये तपस्या करने वाले तपी हैं, इन सब से तुम्हारा खेड़ा छुड़वा देवे, इन सब से तुम्हें दूर कर देवे और किसके करीब ले आए? उस आत्म तत्व के, उस परम तत्व के करीब ले आए, जिसकी महिमा गीता गाती है, जिसकी महिमा सब संत गाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या वाणी दर्ज है? कहते आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि वो आत्मा में राम और राम में आत्मा बसी हुई है, बस तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। लगाओ जरा आत्मा में, तुम्हें राम के दर्शन ना हो जाए तो बात की बात है, लेकिन आत्मा में ध्यान कोई कर ही नहीं सकता।
बिना भेद को समझे, इसलिए कबीर साहब भेद की बात करते हैं। उस वस्तु को बिना भेदी गुरु के नहीं पाया जा सकता। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। ये जपी तपी सन्यासी लीजिए साथ नहीं बोला कि जपी लीजिए साथ 1008 मंत्र जपवाएगा तुम्हें। आजकल तो चल रहा है कि 8 करोड़ बार नाम जप लो तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। बताओ, 21,000 साल पराशर ऋषि नाम जपता रहा। 21,000 साल। तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है इतनी कि तुम इतनी बार नाम जप पाओ। 21,000 साल नाम जपने के बाद मल्लाह की लड़की के साथ उसने भोग विलास कर डाला। कहां चला गया आत्मज्ञान? कहां चला गया आत्मज्ञान? और आज कह रहे हैं कि तुम्हारी छोटी सी आयु में, ये 50-60 साल की आयु में कह रहे हैं 8 करोड़ बार नाम जप लो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। बच्चों वाली बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई, तुम 8 करोड़ बार चीनी 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 जप लो और तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा। बताओ, अरे 8 छोड़ 80 करोड़ बार जप लो, नहीं होगा। और कैसे होगा? 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में डाल ले बिना बोले, एक बार भी नाम न जपना पड़ा चीनी चीनी चीनी। बस तुम्हें पता होना चाहिए वस्तु है कहां, और तुम वस्तु के नाम में तृप्त होके बैठ गए, बर्बाद हो जाएगा जन्म। तो कबीर साहब नाम की नहीं वस्तु की महिमा गाते हैं। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे बिना गुरु के, भक्ति करते करते, और बीते ही गए लोगों के जन्मों जन्म बीत गए, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, और वो है सतगुरु की शरण में जाना। सतगुरु कौन है? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। ये ओम सोम सतनाम नहीं है। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम है। तुम्हारा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। तुम्हारा स्वरूप अखंड है, लेकिन तुम उस स्वरूप को जानते ही नहीं। तुम अपने निज नाम को पहचानते नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। लेकिन कौन जानेगा बिना गुरु के? तंत्रों में, मंत्रों में, जंत्रों में पूरा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं, 84 में भटक जाते हैं। लेकिन अब नहीं भटकना है। अब वो काम करना है जो आज तक नहीं किया, और वो क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना है, और कुछ नहीं करना। तो अब क्या है? अब आत्मा का ज्ञान ही शेष बचा है। बाकी सारा ज्ञान ले लिया दुनिया में। हिंदुओं ने हिंदुओं के ज्ञान ले लिए, मुसलमानों ने मुसलमानों का ज्ञान ले लिया, सिखों ने सिखों का ले लिया, ईसाइयों ने, हर ज्ञान लेके बैठ गया इंसान। केवल एक ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो क्या है? आत्म ज्ञान। हिंदू को पकड़ लो, मुसलमान को पकड़ लो, सिख को पकड़ लो, ईसाई को पकड़ लो, जैन को पकड़ लो, बौद्ध को पकड़ लो, ले आओ सबको साथ में। अब उनसे पूछो कि आत्मा बता क्या है, आत्मा होती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। फिर देखो तुम जवाब मिलते हैं जब तुम खुद ही समझ में नहीं आएगा तुम्हारे हो क्या रहा है। कोई कुछ बताएगा, पहली बात तो चुप ही हो जाएंगे सारे, क्योंकि सारे मंत्र जंत्र पकड़ के बैठ गए, आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बोला भी तो क्या बोलेगा? आत्मा प्रकाश होता है, आत्मा अंधकार होता है, आत्मा सांस होती है, आत्मा आवाज है, ये जो गले से निकल रही है,
आत्मा नाभि में है, आत्मा त्रिकुटी में है, आत्मा छोटी होती है, कोई कहेगा आत्मा बहुत विशाल होती है। सब अपने अपने तुक्के लगा के साइड हो जाएंगे। एक भी ये नहीं बोलेगा कि आत्मा शब्द होती है, एक भी नहीं बोलेगा, एक भी नहीं समझ पाएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। लेकिन मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगा कि मैंने कह दिया शब्द स्वरूप और तुम समझ गए। शब्द तो बहुत सारे हैं। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। कहते धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसान तो बन के आ गया, लेकिन यही नहीं समझ पाया कि इंसान बनना क्यों है, कारण क्या है इंसान बनने का। इंसान बनने का एक ही कारण है मेरे भाई, अपनी आत्मा को जान लो, आत्मा को पहचान लो। कौन पहचानेगा? जीव। यानी जीव आत्मा परमात्मा को पहचानेगी। समझो, जब मैं आत्मा कहता हूं तो वो अचल आत्मा का संकेत होता है, और जब मैं चल आत्मा कह देता हूं कि आत्मा जा रही है आ रही है, तो वो जीव आत्मा का संकेत हो जाता है। इसको समझना है। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कभी आत्मा कहते हैं कभी परमात्मा कहते हैं। चक्कर क्या है? आत्मा परमात्मा एक हो जान, जीव को अलग पहचान। जीव ना तो आत्मा है ना परमात्मा है। जीव को बिल्कुल अलग समझो। जीव क्या है? ये काया में जीव विराजमान है। आत्मा परमात्मा का भेद काया से न्यारा है, समझ लो। और उसी आत्मा को कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। वो दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए वाणी समझा रही है, आत्मा परमात्मा एको करे, दो नहीं रखेगा वो, तो एक ही हो जाएगा वहां मामला सारा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही धीरे 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 ये विवेक बढ़ता जाएगा। और हमारे जो सत्संग है YouTube चैनल पे आप सुन सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास लिखेंगे, या फिर नितिन दास के सत्संग लिखेंगे तो आ जाएगा, या फिर और भी जो सत्संग दिखाई देंगे आपको उनमें भी सुन सकते हैं। कई चैनल हैं, और धीरे 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 सुनते जाएंगे, हर बात को समझते जाएंगे, तो अपने आप इस माया नगरी से मोह उठने लग जाएगा। क्योंकि अब समय बहुत बुरा आने वाला है। अब ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हें गली गली में हालत खराब दिखाई देगी लोगों की। अभी शुरुआत तो हो चुकी है, जवान जवान बच्चे बेचारे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अभी तुम्हें पता नहीं लग रहा क्योंकि मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 यही खबर बचेगी लास्ट में। जैसे शुरू शुरू में कोरोना आया था तो लोगों ने कहा अरे जाने दो, आते हैं, वायरस क्या है क्या नहीं है जाने दो, मजाक में ले लिया। उसके बाद 24 घंटे एक ही न्यूज चल रही थी। 24 घंटे कोई भी चैनल खोल लो, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। उसके बाद तुम भूल गए थे कि जीना भी है कि नहीं। उसके बाद यही था कि बचेंगे कि नहीं। फिर ये ड्रामा चल रहा था बचेंगे कि नहीं। अब भूल गए उस मौत को, जिस मौत से डर रहे थे भूल गए। ये इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है। जब मुसीबत आती है तो हाय हाय करता है, और जब चली जाती है तो बाय बाय कर देता है उसको। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, इसको समझना है। चलो, तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी शरीर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसी भी काया की, पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें आत्मा नहीं है, हमारे यहाँ उसकी पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ उसकी आरती नहीं होती। कई गुरु देखे होंगे आपने, अपनी फोटो लगा लेते हैं, कहाँ रखनी है, मंदिर में रख लेना सजा के। उसके बाद देसी घी का दिया जला रहे हैं, घुमा रहे हैं। वो पत्थर की मूर्ति के आगे दिया जला रहे हैं। अब पत्थर की मूर्ति हवा से टेढ़ी हो गई, गिर गई, तुम 1000 बार कह लो गुरु जी उठ जाओ, 1000 बार कह लो भगवान जी उठ जाओ, वो ना उठते कभी।
तुम्हें ही उठा के रखना पड़ रहा है बार बार। यानी भगवान जी में इतनी ताकत नहीं खुद उठ जाए, तुम उठा के रख रहे हो। कारण क्या है? क्योंकि उस पत्थर की मूर्ति में आत्मा नहीं है और तुम्हारे अंदर आत्मा है। इसीलिए तुम भगवान की मूर्ति को लेटा भी सकते हो, बैठा भी सकते हो। इसी प्रकार हमारे यहाँ केवल आत्मा की पूजा होती है। तो अभी जो आप ज्ञान सुन रहे थे, ये कौन दे रहा था? ये आत्मा ही दे रही थी। आत्मा ही ज्ञान देती है। काया तो एक माध्यम है। काया एक माध्यम है। किसकी तरह? इस माइक की तरह। इस माइक में से आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्पीकर में से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लेकिन बोलने वाला माइक और स्पीकर से परे है। इसी प्रकार आत्मा इस काया से परे है, उसकी आरती होती है। तो कैसे करेंगे? एक एक करके आएंगे। अभी आरती चलेगी, सब खड़े हो जाएंगे, एक एक करके आएंगे। फिर आगे नहीं करना, एक एक करके आना, आराम से जाना पीछे। ये फूल कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। ये सिर के ऊपर फूल क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये नाशवान शरीर है। हमने फूल कहां चढ़ाने हैं? नाशवान शरीर से परे। तो परे यानी हमने सिर के ऊपर इन फूलों को रख देना है। तो ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो फूलों को सिर पे रखेंगे। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है वो टीवी चैनल में भी आते हैं, उसके लिए आप ही लोग योगदान करते हैं। हमने तो कब से नौकरी छोड़ रखी है भाई, आप ही की सेवा में लगे हैं। तो आप ही का जो दान होता है हम उसको टीवी में प्रचार प्रसार के लिए यूज करते हैं। जो भी प्रचार में कुछ देना चाहेगा, सेवा में कुछ देना चाहेगा, उसकी विधि क्या है? वो केवल चरणों में चढ़ाएगा, पैरों में सेवा आएगी और फूल सिर के ऊपर रखे जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आरती करते हुए किसी ने भी गुरु को शरीर नहीं मानना है, शरीर की आरती नहीं हो रही है, फिर समझ लो ये आरती आत्म देव की हो रही है। जय सतनाम, जय सतनाम। और ये सतगुरु नितिन साहेब की एक साइड में, जो बात से और गेट से एक साइड में। हाँ, ये हटा दीजिए।